वो भी आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम इसको बस एनोटेशंस करेंगे। हमें आइडिया नहीं है कि नॉर्मली मैं यही सोचता हूँ कि जब भी मीटिंग होती है कि हम ये शॉर्ट, थोड़ा काम है, शॉर्ट हो जाएगी, अर्ली खत्म हो जाएगी, कि लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। वो डिस्कशन डेवलप होती है तो फिर बहुत लंबी चल जाती है। तो इफ़ यू ऑल अलाउ मी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये रहा। तो ये, अच्छा जी, तो आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है? चलें, तो हम अ, कोशिश करते हैं इनको वन बाय वन एनोटेट करने की। तो देखते हैं क्या आता है। मैं शुरू में करता जाता हूँ, और जहाँ पे मती साहब आपको लगे कि इसमें अ, अच्छा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन 12 की थी, तो ये हमने सोचा था कि ऑक्सिलरीज भी रखे जा सकते हैं। ठीक है, जी। क्योंकि ये कंटिन्यूटी हो रही है। तो कंटिन्यूटी का हमने डिस्कस किया था जो उर्दू लाइट वर्क कंस्ट्रक्शन में, कि जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी होगी, तो वहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली विल गो फॉर ऑक्सिलरीज, इनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग है। मती साहब, ये मैं याद कर रहा हूँ? जी। जी। ठीक है। तो पहले हम इनको सारों को पार्ट्स जी। ऑफ स्पीच एनोटेट कर लेते हैं, फिर इसके, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी हमारे कमेंट्स थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं इनको, तो मेरे ख्याल में हमने अगर इसको हम कहें कि हमने एक बड़ी अच्छा कमेंट क्लियर कर लिया था, कि अगर जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे कंटिन्यूटी है या एस्पेक्ट की हो रही है, तो हम उसको जो भी लाइट वेव कंस्ट्रक्शन में भी हम उनको ऑक्सिलरी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड कर सकते हैं। जी। तो बड़ी बार। अब ये वंज सगेंदी है, जा सकते, अब ये हमने कोशिश सोचा था कि जा यहाँ वो वाला जा नहीं है, जो कि जाने वाला जा है। यहाँ पे जा का हमने, जा इज मोर टूवर्ड्स द मोडालिटी इज शोइंग। तो इसलिए फिर हम इसको ऑक्सिलरी एनोटेट कर लेते हैं। ठीक है। ये सभी। सभी ऑक्सिलरी हैं। तो अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें साथ साथ जो है ना वो पूछ सकते हैं। हम्म। पढ़ खिद्दी। विधि यहाँ पे जो है वो कंप्लीशन शो कर रहा है मेरे ख्याल में। तो ऑक्सिलरी, हाँ, मतलब इसको भी ये ऑक्सिलरी होगा अगर ये एस्पेक्ट के माने जी। में आ रहा है। क्या इसको? ये दोनों तरफ जा सकता है। अब ये डिसाइड हमें करना होगा। अगर ये एस्पेक्ट को कर रहा है तो फिर हमने जो एक डिसीजन लिया था उसके इस मुताबिक तो ये ऑक्सिलरी है, लेकिन तो मेरा क्वेश्चन यह है कि, या फिर हम ये क्वेश्चन या काइंड ऑफ स्टेटमेंट यह है कि जहाँ पे भी टैम आ रहा है, टेंस एस्पेक्ट और मोडालिटी शो हो रही है लाइट वर्ब कंस्ट्रक्शन या डबल वर्ब कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे हम उनको मेन वर्ब के अलावा बाकी जितने भी हैं उनको ऑक्सिलरीज के तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग एनोटेट कर दें। लास्ट डिसीजन तो यही था, लेकिन लास्ट इस पे डिसीजन। हाँ, यही था हमारा जो लास्ट डिस्कशन हमारा था वो यही था। लेकिन इस पे ना पैटर्न्स कुछ और एक्सप्लोर करना होंगे इसको फाइनल करने के लिए, क्योंकि ये पढ़ गिद्धि जो है ना ये इस पे अब गिद्धि पढ़ के साथ कुछ और आ जाता तो गिद्धि कुछ और बन जाता, शायद ऑक्सिलरी ना रहता, पढ़ ना होता, ये कुछ यहाँ कुछ और होता।
फॉर एग्जाम्पल, ऊ किताब घिदी भी पूरा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस है, वहाँ ये ऑक्सिलरी नहीं है, फिर वहां तो ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बन है। जाए। वहां मेन वर्ब ऑक्सिलरी। बन जाए। तो लेकिन यहाँ पर गिद्दी जो है वो सिंपल जो है वो कंप्लीशन, कंप्लीशन तो नहीं शो कर रहा, कंप्लीशन शो कर रहा है। हाँ, ये तो पर मतलब वो शो कर रहा है क्या, एस्पेक्ट शो कर एस्पेक्ट। रहा है, परफेक्टिव। फिर फिर ठीक है, इसको आप ऑक्सिलरी रखें यहाँ पे। अच्छा, हम सबको मैं ये क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि उनको आइडिया नहीं है, तो आप लोगों को एस्पेक्ट, टेंस, टैम का आइडिया है, टेंस, एस्पेक्ट और मोडालिटी? कोई हाँ ना करेगा स्टूडेंट्स में तो। से अगर कोई इसको डिफरेंशिएट कर सके तो अच्छी बात होगी। हाँ, तो अच्छा, चैट में किसी ने कुछ कहा है? हाँ, उन्होंने कहा है नहीं। नहीं। तो मुझे एक बंदा पता है जो इधर आया हुआ है, सादिया। मुझे सिर्फ उसके उन्हीं का नाम आता है। सादिया, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये जल्दी से गूगल करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल इससे जुबानी याद नहीं है। अच्छा, अच्छा, टे- ठीक। मती साहब, फिर आप बता दें, मैं मैं तब ज- तक। मैं बिल्कुल जनरली बता देता हूँ कि हम्म। जो एस्पेक्ट है वो इवेंट के अंदर की बात है। ठीक है, वो चल रहा है या खत्म हो रहा है या कंटिन्यू है, इवेंट के अंदर की बात है। ठीक है ना। और टेंस जो है वो बाहर से आप देखते हैं उसको। ठीक है कि चीज हो चुकी है, वो पास्ट में हुई है या हाल में है या मुस्तकबिल में, तो वो बाहर से खड़े होकर आप देख रहे हैं। लेकिन जब अंदर की बात हो रही है ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक कोई एग्जांपल है, मैं खाना खा रहा हूँ। अब खा रहा कंटिन्यूटी को शो करता है, ये एस्पेक्ट है। हूँ जो है वो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर मैं कहता कि मैं खाना खा रहा था, अब खा रहा तो कंटिन्यूटी है, ये एस्पेक्ट है। ये अंदर की बात है कि वो इवेंट जो है वो कंटिन्यू है। लेकिन हूँ प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस को शो करता है। ठीक है ना। कंटिन्यूटी तो थी लेकिन वो पास्ट में थी, कंटिन्यूटी है प्रेजेंट में है। खा रहा हूँगा, तो खा रहना जो है वो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, ये एस्पेक्ट को शो कर रहा है। और फिर जो टेंस है वो फिर मुस्तकबिल को शो कर रहा है, खा रहा हूँगा। तो ये कंटिन्यूटी विद इन इवेंट जो है या कंप्लीशन विद इन इवेंट जो है, ये एस्पेक्ट को शो करती है। इन सिंपल वर्ड्स इसको आप ऐसे समझ लें। लेकिन जाहिर है इसकी डिटेल में जाएंगे तो एस्पेक्ट की अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि वो किस तरह का, वो हैबिचुअल भी होते हैं, फिर वो क्या कहें उसको, परफेक्टिव होता है, इम्परफेक्टिव होता है, फिर उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उस डिटेल में अगर हम ना भी जाएं तो आप जनरली जस्ट इवेंट को बाहर से देखना, इवेंट को अंदर से देखना, अंदर से एस्पेक्ट। जी, थैंक यू सो मच मती साहब, आपने बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव वे में इसको कर दिया। मैं तब तक ये सिंपल वाले सारे एनोटेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ एज ऑफ नाउ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि हमने एक जो टैम है उसमें जो एस्पेक्ट और मोडालिटी है उसको हम ऑक्सिलरीज में लेके जा रहे हैं एज ऑफ नाउ। लेकिन आगे हमारे पास और कंस्ट्रक्शन आएंगी तो फिर हम इसको देखेंगे कि किस तरह, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है मुझे लगता है जो हम जी जी, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब तक हमारे पास पैटर्न्स कॉम्प्लेक्स सामने नहीं आते तब तक इस डिसीजन की करेक्टनेस जो है क्वेश्चनेबल होगी। अब देखें ऑडियंस के लिए यह है कि ओ मेज साफ कीती वहदा है। तो साफ कीती इज द लाइट वर्ब, वहदा इज अगेन हमें एस्पेक्ट बता रहा है। तो इसलिए फिर हम इसको जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया एज ऑफ नाउ, तो हम इसको जी ऑक्सिलरी के तौर पे देखेंगे। हालांकि वहदा, ओ वहदा है, तो दैट वुड बी अ वर्ब। वहाँ पे जी वहदा इज वुड बी एनोटेटेड एज वर्ब। और ये हमारे पास आ गया आखिरी। अच्छा, तो ये मैं
साथ साथ इधर इधर चीज़ें मोस्टली इधर इसलिए कर रहा हूँ कि इन केस अगर किसी को ये टूल नहीं यूज़ भी करना आता तो वो इसको जब अगर किसी ने यूज़ करना चाहे बाद में तो वो इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो हमने एनोटेशंस ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कर लें। तो हमें जो हमारे साथ काफ़ी दिनों से हैं तो उनको मैं हम अपने साथ चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हेल्प करें कि किताब पढ़ने का अगर इसका रिलेशन पढ़ना और किताब का बनाएं तो ये क्या रिलेशन बनेगा। ये इसका क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्लीक होगा। एनीवन पार्टिसिपेंट्स। चले मैं खुद ही कर देता हूँ, मुझे तो ये ऑब्जेक्ट लग रहा है। जी जी। हमारे साथ दिया करें थोड़ा थोड़ा ताकि हम जो है ना मोटिवेट होते रहें। तो ये मुझे इसकी ट्री लग रहा है। मती साहब इस पे अगर जी, आपका कोई है। जो स्ट्रक्चर नीचे डिफाइन किया है इसका उस हिसाब से बिल्कुल हाँ, ठीक है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ मैंने उसको जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच एनोटेशन किया ना तो उसके हिसाब से मैंने उसको। बिल्कुल सही है। सही है ये। बिल्कुल सही है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर दें जरा, सेंटेंस की। मुझे तो पता है लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको। किताब पढ़िंदी पई है, किताब पढ़ी जा रही है, हम्म। पढ़िंदी पई है। इसकी सराइकी में कोई और कंस्ट्रक्शन भी है या यही होगी बस? सो मतलब आई मीन, इसको किसी और तरीके से भी कह हाँ सकते जी, हैं। हम्म। किताब पढ़िंदी है, मतलब दैट इज वेरी बुक इज बीइंग रेड। वो रहे, किताब पढ़ी वेंदी है, ओके। वो भी हो सकता है। पढ़ी और पढ़ी हमारे वेंदी है एक की, मतलब उर्दू में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन है, पढ़ी जा रही है। हाँ जी, लेकिन सराइकी में मल्टी, मल्टीपल इसके कंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस हैं। हम्म। अब वो मल्टीपल सेम है या नहीं है अलग बहस है, हाँ लेकिन हमारे पास मल्टीपल हैं। हाँ, इसमें एक और हमारे पास डायलेक्टल। सादिया आप इसको किस तरह कहेंगे, इफ अगर आप कहें तो। पंजाब, पंजाबी में। वो जंगोची एक डायलेक्ट है, गोची। वो हाँ, सराइकी और पंजाबी के दरमियान है ठीक है कुछ। ठीक है। सादिया शायद फॉलो नहीं कर रही हैं हमें, या है नहीं। इसको पैसिव नहीं, मैं मेरा मुझे समझ मैं पैसिव पैसिव ऑक्सिलरी, क्योंकि नहीं पैसिव नहीं मुझे लग रहा कि इसको करने की जरूरत पड़ेगी। असल में ये मॉर्फोलॉजिकली पैसिव नहीं है, ये सिंटैक्टिकली पैसिव है। हम्म। किताब पढ़ हिंदी पे ये, किताब पढ़ हिंदी क्या पे। है? पढ़ेंदी। ना वो पढ़ेंदी और चीज है, ये हम्म, पढ़हिंदी है। मीन्स पढ़ेंदी। पढ़हिंदी मीन्स समवन इज टीचिंग द बुक, रीड। ओके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक, समझ वो गया। वो और वो और हो जाएगा, ये किताब पढ़हिंदी पे ही है। हिंदी। पढ़हिंदी, पढ़हिंदी, दैट्स सो। देन दिस इज, फिर ये पैसे भी है, इस ये हिसाब से पैसे लग रहा है। ऑक्सिलरी, ये आप ये कह रहे हैं कि इसको हम ऐसे करें।
ऑक्सिलरी नहीं, ऑक्सिलरी पैसिव नहीं है, ये पही है जो है ना, वो तो पढ़ी जा रही है ना, ऐसे इसको ऐसे ही जी, कह रहे हैं ना, तो वो किताब तो पढ़ी जा। कंटिन्यूटी है। हाँ, वो तो उधर कंटिन्यूटी हो रही है और टेंस है, वो तो फिर ये ऑक्सिलरी हैं दोनों, हाँ जी, वो सीधे सीधे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी जी। ये मॉर्फोलॉजिकल पैसिविटी और ये इसमें क्या फ़र्क है, सिंटैक्टिक पैसिवनेस और मॉर्फोलॉजिकल पैसिवनेस? मार्फोलॉजिकली हमारे पास, अब मुझे नहीं पता उर्दू में, उर्दू में शायद मार्फोलॉजिकल पैसिवनेस है या नहीं मुझे नहीं पता। सिंधी में तो है, इसको मैं सीधा सीधा कहूंगा किताब पढ़ जे पई। पढ़ जे, जे जो पीछे लगता है ये इसको पैसिव कर देता है। लिख जे, पढ़ जे, तो वो ये जो मार्फोलॉजिकल फॉर्म है यही पैसिव है। ठीक है, लेकिन इसकी अल्टरनेट सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन भी है, किताब पढ़ी पई वञे। अब इसमें कोई भी मार्फोलॉजिकल पैसिवनेस नहीं है, पढ़ी पई वञे, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जो है ओवरऑल, ये जो है ये पैसिव है। इसमें यह है ओके कि ओके। मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें मॉर्फोलॉजिकली ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये पैसिव है। जैसे इज बीइंग, बीइंग जो है ना, वो अगर इंग्लिश में देखें तो बीइंग इज अ मॉर्फीम दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्टली कि इट्स अ पैसिव कंस्ट्रक्शन मॉर्फोलॉजिकली वाइज। और सम लैंग्वेजेस में होता है कि ऐसी कोई मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन या मॉर्फीम्स नहीं होते, या डुअल चल रहे होते हैं। जैसे सिंधी का उन्होंने बताया कि अगर वो मॉर्फोलॉजिकली भी रिफ्लेक्ट होता है कि वो मॉर्फीम स्टैंड बाय हो रहा था और उससे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा था कि ये मॉर्फोलॉजिकल पैसिव है, या वो सिंटैक्स इस तरह का होता है कि जो वो पैसिव कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये काइंड ऑफ है, इफ आई मेक सेंस। ओके ओके, सो इंग्लिश की अगर हम एग्जांपल लें तो ये जो हम बाय यूज करते हैं एंड फिर टेंस लगाते हैं, तो ये भी मॉर्फोलॉजिकल है, ये मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेशन है? बाय वाला तो मुझे नहीं, वो नहीं, बाय नहीं, बीइंग, बीइंग मे बी इज, बीइंग, बीइंग काइंड ऑफ एक मॉर्फोलॉजिकल पैसिव है उसका। बीइंग, बीन, वो इस तरह नहीं, वो बीइंग एक पैसिव मॉर्फीम है, रिफ्लेक्ट करता है। बुक इज बीइंग रिटन, या फॉर एग्जाम्पल। ओके अच्छा सर, ये मैं आई 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 डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन नोटेशन, लेकिन ये मैंने इसका उर्दू ट्रांसलेशन जेमिनाई से किया, तो वो किताब पढ़ा जा रहा है, उसमें ये जो जा है, आई डोंट नो दैट इट्स राइट और नॉट, उसको पैसिव ऑक्सिलरी कंसिडर कर रहा है। किताब पढ़ी जा रही है, जिमनाई, जिमनाई वो किताब पढ़ी जा रही है तो सिंपल है कि बुक इज, उसमें आप कह रहे हैं, ये उर्दू में कह रहे हैं। जी जी। तो हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो पैसिव कंस्ट्रक्शन तो है लेकिन कंटिन्यूटी उसमें शो हो रहा है, इसलिए हम ये जो हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसमें जाएं तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स किधर गए। मैं वो सेंटेंस, प्रोजेक्ट्स तो हम उर्दू में, ये नहीं है, इसमें, वो इसमें मैंने रख दिया मिस्टेकनली, उर्दू एलवी कंस्ट्रक्शन, तो वो ये सेंटेंस था, ये वाला सेंटेंस है। तो मेरे ख्याल में ये जो जा है ना, इसके दो वर्जन्स हैं, एक कंटिन्यूटी है और एक ये पैसिव मार्किंग है। मिसाल के तौर मैं कहूँ कि मैं लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पर तो ये कंटिन्यूटी है, ठीक है, लेकिन किताब पढ़ी जा रही है, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी है या ये पैसिवनेस है। अच्छा सर, ये जेमिनाई ने जो किया है ना, यहाँ पे जो एग्जांपल है, मुझे सिर्फ नजर आ रहा है किताब पढ़ी जा रही है, नहीं हम्म, नजर आ रहा। तो उन्होंने जा को पैसिव ऑक्सिलरी कहा है, रही जो है ना एक्सपेक्चुअल ऑक्सिलरी है, और है जो है वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सही, कह सही है, मेरे ख्याल में सही कर रहे हैं। आई वाज थिंकिंग कि इस जा और पई सेम है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये उर्दू का जा और पई और प्या आर, दे आर नॉट सेम इन सराइकी। तो
यहाँ पे हमने वेंदी है ये, एक्चुअली वही। वेंदी है। हाँ, ये जा जो है वेंदी है, और वेंदी जो है वो मिसाल के तौर पर किताब पढ़ी वेंदी है, किताब पढ़ी पई वेंदी है। हमारा सेंटेंस ये है, किताब पढ़िंदी पई है। हम्म, वो ये वेंदी जो है पढ़ेंदी में आ गया, वो तो मर्ज हो गया। तो मर्ज हो गया। इसलिए इधर मुझे ऑक्सिलरी पैसिव नहीं लग रहा। अच्छा, हाँ हाँ, ये क्योंकि ये पैसे हो गया। ठीक है। क्योंकि हाँ। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि ये मॉर्फोलॉजिकली आप देख लें कि वो जो वेंदी वाला पार्ट है वो, ये जो इम्परफेक्टिव हमारी फॉर्म्स होती हैं सराइकी में, वो एन डी या इन, वो मर्ज हो से। जाता है मेन वर्ब के साथ। और हम्म, उसको वहीं से वो रिफ्लेक्ट होता है कि उसका एस्पेक्ट और उसका नंबर और उसका जेंडर क्या है। हम्म, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ये हमारी इस डोमेन में एग्जैक्टली तो फॉल नहीं करता, लेकिन ये है कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी सिंधी भी आई थिंक इसी तरह रिएक्ट ऐसे ही। करती है। तो आपको जुनेद थोड़ा सा क्लियर हुआ? हसनैन। हाँ हसनैन, जी सर, सॉरी थैंक यू। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते रहेंगे तो हमारे पास डेटा सारा हम इधर ही सेव कर रहे हैं, तो हम। अच्छा जी। अच्छा, ये वाला मुझे प्लीज कोई बता दे, ये वाला। ये सेंटेंस, किताब पढ़ी वंश सगेंदी है। सगदी भी कहते हैं, कुछ सगेंदी कहते हैं। तो मैं हमारे जो मेरा डायलेक्ट है उसमें, ये मैंने मुल्तानी डायलेक्ट में इसको ट्रांसलेट किया करवाया है, लेकिन जो मेरा डायलेक्ट है उसमें किताब पढ़ी वंश सगदी है, सगदी है उसमें, और इसमें सिंगेंदी है, जी। ये सेंट्रल डायलेक्ट में। लेकिन जी। ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको। अच्छा, ये वाला रिलेशन कोई हमें बता सकता है कि ये वाला रिलेशन क्या होगा? सर इसके उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ साथ बताया कर, ताकि हमें थोड़ी सी नो हाउ हो कि किताब पढ़ी जा सकती है। ओके। यह किताब पढ़ी जा सकती है, यह किताब पढ़ी जा रही है। सब एग्री करते हैं मेरे साथ इस, ये जो रिलेशन डेवलप किया मैंने? चैट में किसी ने कुछ कहा है? यस, थैंक यू। एक्टिविटी एस्पेक्ट को शो कर रहा है। इसको हम एक दफा तो, हाँ, अब इसको आप कर अब लें, कर लें। हाँ, अब इसको जो है ना, सकती है, किताब पढ़ी सकती है। वैसे उस जा से अगर हम देखें, जो अभी हम जा को डिस्कस कर रहे थे, जा सकती है में हो रहा था, और यहाँ पर फिर ये ऑक्सिलरी ही है। ऑक्सिलरी, ये वाला मुझे समझ नहीं आता। ये ऑक्सिलरी बड़ा वो है। जा वाला जो ऑक्सिलरी है ना, इसके बहुत सारे वर्जन है। ये डिफरेंट पैटर्न्स में इसका बिहेवियर डिफरेंट मुझे नजर आ रहा है। ये इसको आप फिलहाल तो इसको रखें जैसे हम रख रहे हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन ये इसको नोट करें कि इस पे टेस्ट लगाने पड़ेंगे कि ये इसके बिहेवियर्स जो हैं क्या वाकई सब पैटर्न्स में एक जैसे हैं, हम इसको ऑक्सिलरी ही रखें, या कुछ पैटर्न्स में ये कुछ और है। सो या दैट्स सो ट्रू। मैं सोच रहा था अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शंस इसकी, मतलब वंश की क्या है, किताब हम्म, पढ़ी वंश, तो ये पूरा सेंटेंस है।
किताब इसकी पढ़ी वंश पढ़िए मीन्स के वंश। हाँ ये, मतलब हाँ ये पढ़ जाओ, हाँ पढ़ जाओ। ठीक है। किताब मतलब किताब पढ़ के जाओ। हाँ वही पढ़ जाओ, वो भी सही है। वहां पर ये जो है वो पढ़ जाओ जो है ना, वो वो लाइट वर्ब जेड जैसे कंस्ट्रक्शन, वो लाइट कंपाउंड वर्ब। एलवीसी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। वही हम्म। मेरे जहन में भी आ रही है, तो ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये पैटर्न्स जो हैं, हमें सब बहुत सारे पैटर्न्स सोचने पड़ेंगे जिसमें ये वंश आ रहा है या जा आ रहा है। और फिर वहां देखना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर इन सब पैटर्न्स में एक जैसा है या नहीं है, नहीं है जहां तक मुझे नजर आ रहा है। हम्म। ठीक है, नोट डाउन हो हाँ, गया, इसको यहाँ ये ऐसे ही रखें। जी मैं इसको, हेलो। जी जी। ओह सॉरी, मेरा स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी। अच्छा। हाँ स्क्रीन फ्रीज हुई हुई नजर आ रही प्लीज, है मुझे हाँ बस। वो एक्चुअली मेरे वाले साहब की कॉल आ गई थी तो मैं डिस्प्ले अच्छा हो रही थी, सॉरी। अच्छा। जी जी। रिज्यूम, स्टॉप शेयर, शेयर, यहाँ पे हम थे। तो इस पे हम कहाँ पे थे? किताब, ये वाला, ये इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कुछ इस पे कमेंट करना है तो वो हमें बताएं कि चलें आगे चलते हैं। जी। तो ये वाला कोई मुझे बता दे रिलेशन। ऊ हाँ, किताब, मैं पहले इसको पढ़। ट्रांसलेट, ऊ किताब पढ़ की थी, उसने किताब पढ़ ली। जी। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है मेरे ख्याल में, हम अपने जो ऑडियंस, पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताए। हाँ पार्टिसिपेंट्स में कोई, असल पार्टिसिपेंट हमारे जो है ना वो अभी, मैं खुद ही कर देता हूँ ठीक है। तो फिर उससे उस पे हाँ कर, डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे, या किसी को ऐसा लगता है कि ये नहीं। ओके, लेट्स मूव हेड। तो ये तकरीबन एग्जैक्टली प्रीवियस सेम ही। सेंटेंस है। किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को, ये है लिखा है उसने खत पढ़ दिया ये या लिया, उसने खत पढ़ लिया या दिया। नहीं उ, उसने खत पढ़, के- आपकी आवाज नहीं आ रही मती साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में पढ़ दिया और पढ़ लिया दो अलग कंस्ट्रक्शंस हाँ यार होते हैं। वो मतलब ये पढ़ लिया है तकरीबन, मैं ये ट्रांसलेशन पढ़, एग्जैक्ट नहीं नहीं मुझे आ पढ़ रही दिया उस। है, हम्म। ये पढ़ दिया है। उसने खत, पढ़ देता, हाँ। पढ़ दिया। वो खांदा पींदा रहता है। अब यहाँ पे हमें कोई हेल्प करेगा कि क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम इसकी? खांदा पींदा। खांदा पींदा रहंदा है। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लास्ट मीटिंग में तफसीर साहब ने एक बात बताई थी कि सीरियल वर्ब कंस्ट्रक्शन की, जिसमें उन्होंने बताया था कि सीरियल वर्ब जो होता है ना वो मोस्टली एक ही सब्जेक्ट के एक्शंस, जो मल्टीपल एक्शंस को रेफर कर रहा होता है। सीरियल वर्ब जैसे वो खाता पीता रहता है, मतलब वो अब खाता पीता की इन्होंने कहा था, मती साहब ने उसको पॉइंट आउट किया था कि खाता पीता के दो पॉइंट रेफरेंसेस हैं। एक तो वो
हेल्दी काइंड ऑफ में आ जाता है, एडजेक्टिव में आ जाता है, और एक इस तरह की कंस्ट्रक्शन क्या है में है कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आई डोंट नो क्या होगी, कि ही यूज टू ईट एंड ड्रिंक, ओ ही ईट्स रेगुलरली। कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो शायद ही, ना हो सके, इक्विवेलेंट कोई ना कोई हो जाएगी, बस खाता पीता मतलब वो। हाँ मतलब ही ईट्स रेगुलरली, दैट वुड बी अ हाँ वेरी बस ये हाँ ये है कि क्लोजेस्ट है मेरे ख्याल में क्लोजेस्ट ही। है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम एसवीसी में फॉल he करवाएंगे। keeps on eating and drinking. हाँ। खाता पीता रहता है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये भी एक ट्रांसलेशन हो सकती है। हम्म, अब ये मैं एक तफसीर मजी साहब इसको करता हूँ, फिर आपको इसको हाँ ठीक कमेंट है कीजिएगा, फिर। मुझे जो नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको देखें मती साहब। ठीक है, रहता जो है ना वो एक्चुअली रहता जो है वो अपना स्पेक्चुअल टैम में आ रहा, तो ऑक्सिलरी। टैम में आ रहा, तो इसलिए मैंने उसको ऑक्सिलरी कर दिया। हाँ ये एस्पेक्ट ही है, एस्पेक्ट को ही कर रहा है, हैबिचुअल एस्पेक्ट बता रहा है, ठीक है ये। अच्छा, किसी का कोई कमेंट है इस पे या कोई क्वेश्चन है तो वो। ओ, इसको हमने पहले नीचे एनोटेट करना। इज नाउन, प्रोनाउन। सबक इज नाउन, याद इज वर्ब। ये तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है मुझे। इसको नाउन है, कीता, कीता को आप वर्ब कहेंगे। ही मैम, अगर इसकी फॉर एग्जांपल अगर इसकी याद करना, हाँ मेमोराइज। अच्छा, एक दफ़ा मैं जो चाह सोच रहा हूँ वो करके देख करूँ, ताकि मैं आप इसको फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, या और फिर उसके बाद फिर आपका जो है ना। अच्छा, मुझे ये लग रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं, मतलब साहब आपको लगता है, मुझे ये लग रहा है कि विद रेफरेंस टू जो हम डेवलप कर रहे हैं आइडिया, कि जितना भी टैम में हमारा आएंगे, क्या नाम है, वर्ब्स जिसमें करना है, वो टैम भी रिफ्लेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल वर्ब्स भी हैं, जैसे रहना, और रहना टैम भी में भी आता है, जाना, गो एज अ मेन वर्ब भी आता है, और वो उसमें टैम में भी, टैम कहते हैं टेंस एस्पेक्ट और मोडालिटी, इसको टैम कहते हैं, मैं जिनको नहीं आइडिया, तो उसमें भी आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो वर्ब, अगर तो इस तरह के जो हमारे करना, होना, देना, बहुत सारे हैं जो जहाँ पे वो टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, टेंस एस्पेक्ट या मोडालिटी को वहाँ पे हम उनका ऑक्सिलरी रिलेशन, उसको पासिव पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऑक्सिलरी, और उसका जो रिलेशनशिप है जो मेन वर्ब के साथ, उसको भी ऑक्सिलरी, ये मैं सोच रहा था। अब आप इस पे मुझे अपनी ओपिनियन। ये की बात सही है, अगर हम याद को वर्ब रखें तो, क्योंकि मेन वर्ब तो वो है, और फिर ये टेम्पोरल जो भी इसकी प्रॉपर्टी है ये उसको शो करता, तो मेरे ख्याल में याद वर्ब नहीं है। याद जो है वो अपना नाउन, नाउन है। नाउन है। जब यहाँ अच्छा। नाउन आ जाएगा तो वो ऑक्सिलरी नहीं रहेगा, और वो मेन हम्म। वर्ब बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चूंकि कोई स्पेक्चुअल मार्कर है ही नहीं, याद ओ। कर, याद किया, तो ये मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन डिफरेंट बन जाएगी। तो याद को आप नाउन करें, उसको मेन वर्ब कर दें कीता को। अच्छा, एस्पेक्ट लाजमी नहीं है सिर्फ जो है वो ऑक्सिलरी से मार्क हो, समटाइम्स जो है मेन वर्ब की जो मार्फोलॉजिकल फॉर्म है वो भी एस्पेक्ट को इनकोड करती है।
ये हम सबके लिए एक बड़ा अच्छा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमने किस तरह हैंडल किया कि, और या अभी ये नहीं सब इस तरह की अभी भी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं आप? हम्म, सही है। एक मिनट में दोबारा सोचूं इस पे। सबक याद कीता। हम्म, याद कीता ये जो कंस्ट्रक्शन है, एलवीसी, ये याद से एरो उस तरफ जाएगा। कंपाउंड जो बनेगा याद का कीता के साथ बनेगा। अच्छा, ये आप इस वजह से कह रहे हैं कि मैं इस पे भी आपके साथ एक आर्गुमेंट डेवलप करना चाहता हूँ कि जब मैं ये कर रहा था तो मैं जब ये एग्जांपल्स लेके जाता था अपने कोलीग्स के पास इस तरह की, तो मैं उनको ये कहता था कि मेन वर्ब तो अगर हम देखें तो इधर हमने जो डेफ बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच एनोटेशन हमने ये कीता को वर्ब डिफाइन किया है, और उसको हम रूट डिफाइन कर रहे हैं, और बाय यूडी रूट से सारी एनोटेशंस मूव करनी चाहिए जिधर भी चाहिए, रूट एज इट इज, रूट की तरफ नहीं आती एनोटेशंस। तो हम्म इस वो जो इंग्लिश का मॉडल है, जो इंग्लिश की एनोटेशन है, वो कहते हैं नहीं, जो फर्स्ट अपीयर हो रहा है ना लाइट वर्क कंपाउंड। कंस्ट्रक्शन में, कंपाउंड में हाँ फर्स्ट जी। अपीयर हो रहा है, उससे हम जो नेक्स्ट है उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो आप हम्म उसी आर्गुमेंट की बेस पे इसको कह रहे हैं कि याद क्योंकि फर्स्ट अपीयर हो रहा है, और हम्म, उससे हम कंपाउंड बना रहे हैं उसका करना था हाँ। करना का, इस वजह से आप कह रहे हैं ये जी। आप। तो ये भी ये कंस्ट्रक्शन भी मेरे ख्याल में है, लेकिन जो कन्वेंशन है मेरे ख्याल में यूडी में, यू मैंने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं यूडी की, तो उनमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन मुझे नजर नहीं आई थी। हालांकि इनिशियल एनोटेशन में मैंने भी ऐसे ही किया था। अब ये वाली कंस्ट्रक्शन जो है, ये अब मुझे मैं इस पे ना, मुझे नहीं इतना हम वो, इस पे डिस्कस कर सकते हैं इसको, भले आप अपने अंदाज से इसको रखें, तो फिर हम इस पे डिस्कशन फर्दर इसको करेंगे, ना मैं ठीक इस है। अंदाज से रखता हूँ क्योंकि मैंने अपने अंदाज से रखी तो ये स्किप हो जाएगी। इस अंदाज से रखूंगा तो मुझे याद आएगी, मुझे ये ठीक है। याद रहेगी कि इसकी दूसरी जो हाँ, मैंने बनाई थी वो हम इसको ठीक है किस ठीक में है। देखते हैं। ऑडियंस सही में है। से किसी का क्वेश्चन है? अच्छा जी। में साफ की वंदा है। साफ की थी वही एलवीसी है। हाँ, वो मुझे अब जो हम बना रहे हैं तो हम उसी मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसको, सॉरी, ये पीछे रूट के उसके साथ कनेक्ट होगा, कीति के साथ नहीं होगा। अगर साफ को अगर आप जो वो बना रहे हैं रूट, तो फिर ये साफ के साथ ही कनेक्ट होगा। ये ऑक्सिलरी भी। दोनों दोनों हाँ। चल मैं इसको ना, इस पे मैं पढ़ता हूँ और मैं कोई आर्गुमेंट अपना भी डेवलप करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो है ना आ, क्योंकि साफ कीति जो है वो कंपाउंड है, एलवीसी है वॉटएवर, बस वो एक कंपाउंड है साफ कीति। तो अब चूंकि वो स्टार्ट साफ से हो रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह रखते हैं। अब इस पे डिस्कशन हम कर सकते हैं कि ये ऐसा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कीति को क्यों नहीं कर रहा है, साफ को क्यों कर रहा है, इस पे हम तो आर्ग्यू करें। हाँ, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है ना मती साहब, हम्म, ये वाली कंस्ट्रक्शन आपकी ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि हम फिर मुझे ना यहाँ पे चेंज करने दें जो मुझे समझ आती है कंस्ट्रक्शन। ठीक मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अ, अब ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन भी मुझे समझ आना शुरू हो गई। आप देखें, हाँ सही है। क्योंकि पहले वाली जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें वो एरो जा रहा था रूट की तरफ,
हाँ वही वही ठीक है, सही है। वो क्योंकि ये बात भी हम सब जान लें कि जब हम ट्रीज एनोटेट कर लेते हैं तो वो एवेलुएशन होती है उनकी। तो वो हम्म, एवेलुएशन में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चेक होती हैं। तो फिर वो अगर एवेलुएट ना हो तो आपका जो ट्री है वो अपलोड नहीं हो सकता उसमें, जी, जो ट्री बैंक है। हाँ तो वेरी अब गुड। मुझे ये ऊपर वाला सही लग रहा है। हाँ सही है। किसी का कोई सवाल है? हाँ, ये वाला मती साहब आप इसको करवाएं मुझे। हम्म। मैं अपना कर आपको बताता हूँ। शीर साहब की एक डिफरेंट ओपिनियन थी, और मेरी एक डिफरेंट थी, आपकी शायद कुछ और थी, देखते हैं आप करें। ये कॉपुला का है, कॉपुला, हाँ, ये हम्म। एक तो ये, एक ये हो सकती है जो आपने की है, ठीक है। ठीक है ना। किताब को आप एन मोड नहीं, ये ए मोड होगा फिर। हाँ, एडजेक्टिव मॉडिफायर है, एडजेक्टिव मॉडिफायर, ए अगर इस मोड। तरह से आप कर रहे हैं तो ये ए मोड होगा। ठीक है, ये एक अल्टरनेट, और ये मतलब इसको हम गलत नहीं कह सकते, ये सही है। ये एक सॉल्यूशन है इसकी। दूसरी ये है कि चंगी है जो है, हम्म। इसको हम वही ऊपर से कपूला कर दें। ठीक है, चंगी अ, है को कपूला करें और किताब को एन सब्जेक्ट कर दें। तो आप कह रहे हैं इसको, अ, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये कॉपुला करूं ऐसे? जी, मैं इसको बनाता हूँ फिर आप मुझे बताइए कैसे। और किताब इसको, एन सब्जेक्ट कर दें। क्योंकि कॉपुला कंस्ट्रक्शन जो है आमतौर पर उसमें सब्जेक्ट होता है, जहां तक मैंने उसको पढ़ा था कहीं, कि कॉपुला को मैं, क्या लाजमी है कि कॉपुला में सब्जेक्ट हो? मुझे इस बात ये का लाजमी इल्म नहीं है, है, मैं इस पे पढ़ूंगा। मुझे भी नहीं। क्योंकि मैं खुद इसमें अभी भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, जहाँ से मैंने कुछ पढ़ा था या शायद जीपीटी वगैरह से किसी से पूछा था, उसने कहा हाँ, होना चाहिए। और मैं कन्विंस नहीं था कि होना चाहिए, क्योंकि मे भी इंग्लिश में लाजमी हो, लेकिन हाँ, हमारे लेकिन यहाँ हमारी तो बहुत, जुबानों में ना हो। हमारी जुबानों में ना हो, मैं कन्विंस नहीं था। लेकिन बहरहाल उस बात को सामने रखते हुए फिर मैंने जो किया था वो ये वाली कंस्ट्रक्शंस की थी, कि ये भाई ठीक है। आपने ऐसी कंस्ट्रक्शन किया जिसमें आपने कंसीडर किया कि कॉपुला विल ऑलवेज हैव अ हाँ, सब्जेक्ट। जहाँ सब्जेक्ट मौजूद है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस थी जहाँ था ही, मिसाल के तौर पर किताब है, तो उसको आप क्या करेंगे? ठीक है ना, वो तो सीधी है ही, कोपुला है, बस अब वो है, उसको क्या, उसका कहाँ है सब्जेक्ट? तो नल है ही नहीं। या किताब है में किताब सब्जेक्ट है? मेरा तो नहीं ख्याल, ये तो सीधी मुझे सिंपल मुझे कोपुला कंस्ट्रक्शन है जिसमें नल सब्जेक्ट है। मुझे भी, मैं आपकी जो ओपिनियन है सेकंड इसके, मुझे नहीं सब्जेक्ट लगता। मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि साउथ एशियन लैंग्वेजेस कॉपुला को किस तरह ट्रीट करती हैं, और उनमें जी, वो उनके जो हैं, क्या क्योंकि नाम है, क्या हुआ, प्रॉपर्टीज क्या हैं। जहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन थी कि सब्जेक्ट मौजूद है तो वहां हमने ये किया, जहाँ नहीं है तो वहां सिंपल कोपुला कर दिया बस। हम्म। लेकिन आपने जो किया था सिंपल कोपुला वाली कंस्ट्रक्शन, वो अल्टरनेट सॉल्यूशन है, क्योंकि लग रहा है कि ये जो चंगी है ये किताब को मॉडिफाई कर रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। अब ये चंगी जो है वो किताब को अगर मॉडिफाई करता है, तो फिर तो ये किताब से ही इसका रिलेशन है डायरेक्टली, और किताब है, ये क्योंकि दूसरे लफ्जों में चंगी किताब है, इसको अगर वही ऐसे मैं ले। आपको कह रहा था, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ ये इसकी अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन हैं जो विद द सेम मीनिंग, स्क्रैम्बलिंग जिसे कहते हैं, या वर्ड ऑर्डर की डिबेट हमने जो शुरू करनी है, वो मैंने वो भी पेपर पढ़ा, एक बड़ा वो भी, अच्छा है। वो तो हमने नहीं की, क्योंकि हमने वर्ड आर्डर तो अभी रखा ही नहीं है ना सामने। तो अब ये चंगी किताब है, चंगी किताब है, तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम। तो अगर वो कंस्ट्रक्शन आ जाए तो फिर हम, क्योंकि अगर हम इसको कन्वर्सेशनल में जाएं तो सिर्फ चंगी है, किताब भी उड़ जाना हम्म, है। तो उस वहां पे हमें इसको जो है ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी कि हम अ, इसको क्या करते हैं कि एन मॉड की तरफ लेके जाते हैं या सिर्फ कॉपुला कंस्ट्रक्शन इस तरह की करते हैं। तो इसलिए आई नीड टू रीड मोर अबाउट कि हाउ कॉपुला कंस्ट्रक्शंस हम्म, वर्क इन साउथ एशियन लैंग्वेजेस। तो फिर उसके बाद वी कैन बिल्ड समथिंग ऑन इट।
बिल्कुल। और दूसरी चीज इसमें जो करना पड़ेगी कि सेमेंटिकली किताब चंगी है और चंगी किताब है, क्या एग्जैक्टली एक ही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कुछ फोकस हाँ। का फर्क आ रहा है। फोकस और टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। अब वो बड़ी ही खतरनाक चीज़ है, तो उसकी तरफ ही हम आएंगे थोड़ा सा। अभी ये मेन स्ट्रक्चर हमारे जो हैं, ऑडियंस उसको पता चल जाए। ठीक है। हम्म। किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं कमेंट करना चाहता हूँ। जी जी। ये किताब चंगी है, और ये चंगी किताब है, वो फोकस वाला ही है कि किताब चंगी है। मेरे ख्याल से फोकस इज ऑन किताब, ये किताब चंगी है। सॉरी, फोकस इज ऑन चंगी, ये किताब चंगी है, सो हियर द फोकस इज ऑन द बुक, नॉट द चंगी। हम्म। यस, दैट्स ट्रू। हम इसको भी कंसीडर करेंगे अपकमिंग मीटिंग्स में कि हाउ टू हैंडल दिस थिंग। चलें, ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज हमारी मीटिंग वाकई थोड़ी सी शॉर्ट रह गई, और हम इसको नेक्स्ट में, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो वो हमें बता दें। नहीं तो हम नेक्स्ट मीटिंग में चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट वुड बी पॉसिबल कि इसी मीटिंग में अगर ये थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा बताया जाए, सो इट वुड मतलब हम थोड़ा सा रीड कर लेंगे। हम नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा अभी तो हमने, क्योंकि चीज़ें जब हम खोलते हैं तो उसमें और चीज़ें निकल आती हैं, तो इसलिए हम, मती साहब और मैंने और तफसीर साहब ने बैठना था कि हम एक पूरा एजेंडा कोई अपना 10-15 मीटिंग्स का डिफ़ाइन कर लें और वो शेयर कर दें आप लोगों के साथ। तो तफसीर साहब ठीक नहीं है, तो इसलिए हम वो डिस्कस नहीं कर सके। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम होपफुली आप लोगों के साथ वो शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू। दो इट्स कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का है, लेकिन आई एम रियली एंजॉयिंग एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू पीपल, और थैंक यू। मोटिवेशन भी आ रही है। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मती साहब, थैंक यू सो मच।